Hey guys, सभी में एकमान एंड दिस इज योर सुलेमान। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, प्यारा भाई, न्यारा भाई, दुलारा भाई आ गया आपके सामने फिर से लेकर क्या बहुत कुछ बोलेगा क्या वही सब क्या। आज की बात करने वाले हैं हम। आज के वीडियो के टॉपिक में हम रखेंगे क्या क्या क्या। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भाई साहब सभी इंसान में होता नहीं है। जिस इंसान में पाया जाता है वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि दूसरों को भी हर चीज़ को इतने कॉन्फिडेंटली करता है कि वो उसका हर काम यूं 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 चुटकियों में निकल जाता है। चुटकी अच्छे से बजता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है, इसलिए हम चुटकी ना बजाते हुए भी प्रिटेंड करते हैं कि चुटकी हमारी ऐसी बजती है कि बहुत अच्छी बजती है। बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, जो आता है कॉन्फिडेंस से ही। अगर आप भी किसी स्थान पर कोई मंच हो गया या कहीं पर आपको माइक संचालन के लिए मौका दिया जाए, एंकरिंग करने का मौका दिया जाए, तो अगर आप झिझकते हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप किसी भी स्थान पर बेहिचक अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। पहली बात तो भाई अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं हम आत्मविश्वास। अगर आपको खुद पता नहीं होगा कि आपके अंदर क्या है, आप कर क्या सकते हैं, तो फिर आप उसको लोगों को कैसे दिखाएंगे। वही चीज़ होता है पब्लिक स्पीकिंग वगैरह। अब आप किसी स्टेज पर चढ़ जाएं और वहाँ पर आपको कुछ बोलने का दो शब्द बोलने का मौका दिया जाए, तो आपके अंदर एक होना चाहिए आत्मविश्वास कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। पहली बात तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, और दूसरा उस मैटर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए जिससे आप फ्लुएंटली उसके बारे में बोल सकें। और बीच में अगर कहीं अटक जाते हैं तो घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक सेकेंड रुक कर उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जितना आता है उतना बोलकर आप धन्यवाद इतना कहकर अपनी वाणी को आराम से विराम देती हूँ और गो टू योर प्लेस, दैट इज़ ऑल्सो ओके। और कॉन्फिडेंस भाई साहब हर प्लेस के लिए, हर स्थान के लिए और हर क्षेत्र के लिए, मतलब हर फील्ड के लिए अपना अपना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। जैसे पढ़ाई लिखाई में अपना एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, हम ये कर लेंगे, तो वो उसका अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। बात अलग है कि आप आपकी सिचुएशन के अनुसार आप उस कॉन्फिडेंस को आप दिखाते हैं। जैसे किसी को अच्छा सिचुएशन मिला, या फिर सिचुएशन का क्या ही कहना, बाकी परिस वही है यार, सिचुएशन। किसी की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो इंसान कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी करेगा कितना पढ़ाई लिखाई में। और एक इंसान है जिसके पास सिचुएशन उसकी बहुत बेटर है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो, लो, जीरो बटा सन्नाटा है, अंडा बटे पराठा है, बाबा जी का ठुल्लू है, तो फिर करेगा क्या वो। इसीलिए परिस्थिति के अनुसार अपने कॉन्फिडेंस को दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ख़राब परिस्थिति वाले को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या उसको पढ़ाई लिखाई में अपना इंटरेस्ट कम दिखाना चाहिए। उसको भी ज़रूर दिखाना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार उसको ढल जाना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। और किसी दूसरे स्थान में बात करते हैं। मोस्टली मैं जानता हूँ मेरे वीडियोज़ को स्टूडेंट वगैरह ही देखते हैं। कुछ लोग हैं, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी मामी, बुआ, मौसी तो खैर एक भी नहीं है, बाकी दोस्त लोग वगैरह देखते हैं। और कुछ स्पेशली गर्ल्स लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर स्पेशली, मतलब मैंने जितने ऑब्ज़र्व किए हैं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उन्हीं में एक कमी होता है, लड़कों में भी ज़रूर होता है ये चीज़, कॉन्फिडेंस की कमी होता है। बाकी लड़कियों को मैंने कुछ, जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ की कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है, जिसकी वजह से वो सामने उसके उनके पास मौका होने के बावजूद वो बोल नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगर मौका मिले तो फिर माइक पकड़ लें तो स्टेज ही हिला डालें, पूरा तरीके से हिला डालना, लाइव झिंगा लाला कर डालते हैं। कॉन्फिडेंस तो उनके लिए पहली बात तो होना ज़रूरी है कि उनको डरना नहीं है यार। अब माइक पकड़ लिए, स्टेज पर चढ़ गए, तो डरने वाले कोई बात नहीं होनी चाहिए। गाना ही गा दो, भले आपको नहीं आता तो ऐसे ही गा दो। जो आपको आता है वो गा दो, जो नहीं आता उसका तो खैर क्या ही कहना।
हाँ, बाकी टंग ट्विस्ट होना चाहिए। अगर आप स्टेज में चढ़ गए हो तो फिर सिचुएशन के अनुसार सामने वाले का चेहरा देखो। सामने वाले का चेहरा, अगर आप बोल रहे हो, सामने वाले का चेहरा मुरझाया हुआ है एकदम, आप बोल रहे हो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो मतलब आप अपना टंग ट्विस्ट कर लो। उसी समय कुछ ऐसा बोल डालो कि सामने वाला नींद से उठ गए और बोले कि हाँ भाई हाँ, अंदाज़ी ताली बजाने लगे, कुछ ऐसा बोल डालो। और वो चीज़ आपको मैं स्टेज में प्रैक्टिकली ही दिखा पाऊँगा, क्योंकि ऐसी कुछ कुछ एग्जांपल ही दिया जा सकता है। और मेरा तो यही है कि सामने वाला अगर थोड़ा सा उदासी के मूड में है तो सीधा उसका नाम ले लो, अगर नाम पता है तो, नहीं आता तो फिर ये वो कोने वाला ऐसा वैसा कुछ उसको बोल डालो कि उसका उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर डालो, जिससे कम से कम वो आपकी बात सुने, बाकी लोग उसको देखें और उसके द्वारा आपकी ओर ध्यान आकर्षित हो और अपनी बात को फ्लुएंटली आप बोल पाएँ। ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, या फिर थर्ड जेंडर का कोई अपना भाई बहन हो, उसके लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक स्पीकिंग सबके लिए है और कॉन्फिडेंस सबके लिए अंदर होना चाहिए। जानवर के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है, मतलब एक बाज के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है, तब जाके वो ज़मीन में रेंगने वाले जीव जंतु, आई मीन सांप को पकड़ ले, जहरीले सांपों को पकड़ लेता है, आसमान में उठा के पटक देता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। और इसी कॉन्फिडेंस और जज्बा जुनून के साथ मैं अपनी वीडियोस को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू।